जय हिंद. Good morning, students and guides. द केमिस्ट क्लासेस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है. हम डिफरेंट वीडियोस में अलग अलग टॉपिक पर बेसिक नॉलेज के टॉपिक को एक्सप्लेन करते रहे. तो हमारा लास्ट वीडियो में चला था नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हम स्टडी कर चुके हैं. आईपीसी नेमिंग, आईपीएससी नेमिंग, आईपीसी नेमिंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें हमने स्टडी किया था एल्कीन. एल्कीन, आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्कीन. इसमें हमने एल्कीन का आईपीसी नोमेनक्लेचर किया था. तो उसमें फर्स्ट रूल ये बताया था, चूज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विद मैक्सिमम कार्बन कि हम लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस इज फ्रेंड चेन, जिसको हम फ्रेंड चेन कहते हैं. इसमें सेकंड मेंबर होता है एल्कीन CnH2n की जनरल फार्मूला. तो फर्स्ट क्या है, चूज ए लॉन्ग चेन विथ all double bond. तो फर्स्ट क्या है, इसका कोडिंग एल्केन का कोडिंग, चूज ए लॉन्ग चेन विथ all डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड, थ्री डबल बॉन्ड, डिफरेंट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें चूज ए लॉन्ग चेन विद ऑल डबल बॉन्ड, जो लॉन्ग चेन हम चूज करेंगे उसमें सभी डबल बॉन्ड होने चाहिए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो. नेक्स्ट क्या है, चूज ए व्हेन 2 और more than 2 carbon chain have same number of carbon. जब हमारे पास 2 and more than 2 कार्बन चेन होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, देन चूज ए लॉन्ग चेन with double bond and maximum substrate group. हम लॉन्ग चेन चूज करेंगे, दोनों में से कोई भी एक. 2 and more than 2 सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है चेन. तो 2 and more than 2 कार्बन चेन ऐसी है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे विद डबल बॉन्ड. लेकिन साथ में उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सबस्ट्रेट ग्रुप होने चाहिए. फिर थर्ड क्या है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एंड which double bond have minimum number. डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए. जो रूल्स हम एल्केन्स में पढ़ते हैं, आईपीसी नोमेनक्लेचर का एक जनरल रूल है, मोनोफंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मल्टीफंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड. मोनोफंक्शनल ग्रुप पे हम चल रहे हैं, जैसे हमने एल्केन में पढ़ा. तो फर्स्ट क्या था कि इसमें एक लॉन्ग चेन चूज होगी जिसमें मैक्सिमम कार्ब होंगे, उसी को हम फ्रेंड्स चेन कहते हैं. इफ यदि डिफरेंट चेन प्रेजेंट है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो हम वो चेन चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम सबस्ट्रेट ग्रुप होता है. अब नोमेनक्लेचर को एल्कीन आता है, तो एल्कीन्स में क्या है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे जिसमें ऑल डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं.
फिर हम टू एंड मोर देन टू कार्बन चेन ऐसी जिसमें डबल बॉन्ड भी है, साथ में सब्सटेंट ग्रुप है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम होते हैं, तब हम उसमें उस चेन को चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम सब्सटेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, ब्रांचेज प्रेजेंट हो और साथ में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। अब किसी भी कार्बन चेन में नंबरिंग उस टर्मिनल एंड से स्टार्ट करते हैं जहां पर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर्स मिलते हैं। इसी रूल्स को हम एल्काइन में फॉलो करते हैं। तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग अब इसमें एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे होगा? फर्स्ट होगा नेम ऑफ सब्स्टेंट ग्रुप एंड अल्फाबेटिकल प्लस रूट वर्ड जो फ्रेंड चेन होगी प्लस सुफिक्स इन। यदि टू डबल बॉन्ड है तो इसको डाई इन लिखेंगे। साथ में क्या होगा कि इंडिकेट इन द आईपीसी नेम द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे जैसे CnH2 ये जनरल फार्मूला है। n इजिकल टू 1 लेते हैं, CS2 कोई मेंबर नहीं आएगा कि डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए डबल बॉन्ड। तो इसका फर्स्ट मेंबर 2 से स्टार्ट, C2H4 ये होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देना हो, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। 2 कार्बन हो गया H प्लस E, आईपीसी नेम हो गया एथीन, आईपीसी नेम क्या है? एथीन। अब N इजिकल टू 3 करते हैं, C3S6 मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपिन, जनरल में इसको प्रोपिन कहते हैं, प्रोपिन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? CS3 डबल बॉन्ड CS2, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसका आईपीसी नेम तो 1 2 3, तो उसको जनरल में प्रोपिन लिखते हैं या 1 प्रोपिन या प्रोप 1 प्रोपिन लिख सकते हैं, प्रोप 1 लिख सकते हैं। इसी प्रोपिन थर्ड N इजिकल टू 4 करते हैं, C4H8 जनरल में इसको ब्यूट प्लस ई ब्यूटिन कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर CS3 CS2 CS डबल बॉन्ड CS2, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। CS3 डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटीन। अब सेकंड स्ट्रक्चर CS3 CS डबल बॉन्ड CH, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो 1 2 3 एंड 4, तो 2 ब्यूटीन आएगा। नेक्स्ट क्या है? इसका थर्ड स्ट्रक्चर CS2, इसको आइसो, कॉमन नेम क्या होगा? आइसोब्यूटीन। लॉन्ग चेन कार्बन कितनी की हुई? 3 की हुई, तो 1 2 3, तो सब्स्टेंट ब्रांच आ गई, 2 मिथाइल 1 प्रोपिन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? N इजिकल टू 5, तो C5H10 पेंटीन, जनरल में इसको क्या बोलते हैं? पेंटीन। है फर्स्ट स्ट्रक्चर CS3 CS2 CH, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, CS3 CS2 CH CS3 CH डबल बॉन्ड CS, ये होगा एंड तीसरी स्ट्रक्चर होगा। अब
नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। तो वन पेंटिंग 1 2 3 तो 2 पेंटिंग 2 पेंटिंग 1 2 3 4 तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटी इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल CS3 CH डबल बॉन्ड CS2। इसमें कितने कार्बन के स्ट्रक्चर बन रही, ब्रांच चेन कितने कार्बन की, लॉन्ग चेन 1 2 3 4। नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4। तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, 2 2 डाइमिथाइल 1 ब्यूटी 2 2 डाइमिथाइल 1 ब्यूटी। नेक्स्ट क्या है, दिस इज CS3 CH CS3 CS2 CH डबल बॉन्ड E। तो फ्रेंड्स चेन कितने कार्बन की हुई, 6 की। तो 1 2 3 4 5। तो 4 मिथाइल 1 पेंटेन 4 मिथाइल 1 पेंटेन। इससे से आईपीसी नोमेनक्लेचर किसका करते हैं, एल्कीन का करते हैं। सेम प्रोसेस। अब मान लो सपोज करो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड ऐसे CS3 CS2 CH 2 डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहले लिखेंगे ब्यूट, फिर लिखेंगे 1 3 डाइइन, या लिख देंगे 1 3 ब्यूटाडाइन। 2 डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो उसके नेम से पहले सुफिक्स के रूप में हम डाइन लगाएंगे। जब डबल बॉन्ड होता है तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को मिलती है। नेक्स्ट का इसी में व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तब नंबरिंग स्टार्ट कहां से होगी, जब सेम पोजीशन पे होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं। सेम पोजीशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट। जैसे CS2 CH CS2 ये प्रेजेंट है, तो नंबरिंग में क्या होगी 1 2 3 4 5। रीजन क्या है, डबल बॉन्ड में इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन आता है, तो अल्फाबेटिक सीक्वेंस में हम इन को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो गई। पहले क्या लिखेंगे पेंट, फिर 1 इन, फिर 4 आइन, 4 आइन। एल्किन एल्काइन, एल्काइन में ये एथाइन, एल्क प्लस आइन। नेम क्या होगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस रूट वर्ड प्लस आइन, ये होता है एल्काइन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन का नोमेनक्लेचर करेंगे, ये कंडीशन होगी। ये फर्स्ट मेंबर है, जनरल फार्मूला ये होता है CN-2, ये फर्स्ट मेंबर। यहां क्या हो गया, एथ प्लस आइन, एथाइन, कॉमन नेम एस्टिलीन, कॉमन नेम क्या, एस्टिलीन। जैसे नेक्स्ट मेंबर C3H4, C3H4, H4 तो स्ट्रक्चर क्या होगी CS3 तो 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन, N = 4, C4H6 ये होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर,
ये सेकंड स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ये फंक्शन ग्रुप है तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। तो 1 ब्यूटाइन 1 2 3, तो 2 ब्यूटाइन एज ए n is equal to 5 C5H8 S10 H8 हो गया, C5H8 ये हो गया। अब इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, CS3 CS2 CS2 ये। तो 1 2 3 4 5, तो 1 पेंटाइन। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड स्ट्रक्चर CS3 CS2 ट्रिपल बॉन्ड CS3। तो 1 2 3 इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये रॉन्ग है और ये राइट काउंटिंग है, राइट नंबरिंग और रॉन्ग नंबरिंग ये होता है। तो इसमें आएगा 2 पेंटाइन ये होता है प्रोसेस। इससे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं एल्काइन की नोमेनक्लेचर के लिए। एल्काइन का नोमेनक्लेचर इस प्रकार से करते हैं। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट एल्कीन, पेंट्स हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन, 3 पेंट्स हाइड्रोकार्बन होते हैं फ्रॉम द एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड्स में इनका नोमेनक्लेचर इस प्रकार से होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है एल्को। जनरल फार्मूला क्या है, Cl S2N प्लस OH, ये जनरल फार्मूला है। वैसे लिखेंगे ROH, R मीन्स एल्काइल, R मीन्स क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। अब इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से समझो, फर्स्ट कॉमन और एक ट्राइवल मेथड, कॉमन नेम और ट्राइवल मेथड। तो नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, एंड एडिड एल्को, तो एल्काइल एल्को ये कॉमन है। नेक्स्ट क्या है, कार्बिनोल मेथड, ये सेकेंड मेथड जिसको डेरिवेटिव मेथड कहते हैं। डेरिवेटिव मेथड इसमें क्या है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोल, ये इसी को हम कार्बिनोल कहते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोल को कार्बिनोल होते हैं, CH3OH, ये कार्बिनोल में होता है। अब इस मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या हुआ, ये कार्बिनोल ग्रुप है। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, इन हाइड्रोजन को हटा दें तो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूट ग्रुप, प्लस कार्बिन, एज एग्जाम्पल Cl CH2OH, वन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, क्लोरीन से। तो पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप मींस क्लोरो, देन कार्बन। नेक्स्ट मेंबर C6H5CH2OH, ये कार्बोनोल है, ये फिनाइल है। फर्स्ट फिनाइल, सेकंड कार्बन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ClClClOH। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, हमने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया 3 क्लोरीन से। 3 क्लोरीन से रिप्लेस किया तो ट्राइक्लोरो कार्बन, ये इसका प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव मेथड, कार्बिनोल मेथड। नेक्स्ट क्या है, आईपीएससी प्रोसेस मेथड, आईपीसी मेथड। तो आईपीसी प्रोसेस में क्या होता है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका नेम प्लस
words plus primary prefix suffix in and I, then secondary suffix o. रिमूव ऑफ ई को हटाकर हम ओ लिखेंगे। इससे हम एल्कोहल जो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचरिंग करते हैं। मतलब आईपीसी प्रोसेस में नोमेनक्लेचर ऑफ होली कंपाउंड मस्ट होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड लर्निंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करने के लिए हमें आईपीसी नोमेनक्लेचर कंपल्सरी होता है, जिससे हम नेम कन्वर्टेड टू स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर कन्वर्टेड टू नेम। हम स्ट्रक्चर से नेम लिख सकते हैं और नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल जनरल फॉर्म नहीं होगा ROH। कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस एल्को। कार्बिनोल मेथड, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस कार्बिनोल। एंड आईपीसी मेथड, आईपीसी मेथड, नेम ऑफ substituent group, then root word, then primary suffix in and I, then suffix secondary or to remove of e को रिमूव करेंगे एडेड और, जैसे एल्क प्लस इन प्लस ओ एल्केनो। इससे हम एल्कोहल के 3 मेथड यूज होते हैं नेमिंग प्रोसेस में। फर्स्ट कॉमन मेथड, ट्राइबल मेथड, सेकंड डेरिवेटिव मेथड, कार्बोनोल मेथड, थर्ड आईपीएस। अब नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। CnH2n plus 1 OH, n is equal to 1, तो CH3OH इन कॉमन मेथड मीन्स क्या नाम क्या हो? CH3 मीन्स मिथाइल एल्को, कॉमन नेम मीन्स कार्बोनल मेथड, डेरिवेटिव मेथड मीन्स कार्बोनल। एंड आईपीएससी मैथ प्लस एन प्लस ओन मीन्स मैथिनो। आईपीसी नेम क्या हो? मैथिनो। नेक्स्ट क्या है? n is equal to 2, तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड CH3CH2OH मीन्स क्या है? इथाइल कॉमन है, इथाइल एल्को। अब ये कार्बिनोल है, ये एक 1 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मिथाइल ग्रुप से, तो पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मीन्स मिथाइल। नेक्स्ट क्या ऐड करना है? कार्बन, इसको ऐड करना है। आईपीसी नेम 1 2 एथेनॉल। नेक्स्ट क्या है? n is equal to 3 C3H7OH इन प्रोपाइल विच हैव 2 आइसोमर्स। इस प्रोपाइल ग्रुप के अंदर हम 2 आइसोमर्स बनाते हैं, CH3 CH2 CH2OH। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं, n लगाएंगे। n का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, आगे क्या हो जाएगा? एल्को, नॉर्मल प्रोपाइल एल्को। अब कार्बोनल मेथड में ये कार्बोनल ग्रुप हुआ पूरा, ये इथाइल ग्रुप हुआ, तो पहले लिख देंगे इथाइल कार्बोनल। आईपीसी नेमिंग करना है
1 2 3, तो 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, इससे यूज होता है 1 प्रोपेनॉल में। नेक्स्ट क्या है, N इजिकल टू 4, इसका सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 CHOH, CH3। अब इस स्ट्रक्चर को हम आइसो कहते हैं, प्रीफिक्स क्या होगा, आइसो, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल। कार्बोनिल प्रोसेस में क्या हो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन को हमने 2 मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कार्बन ये होगा। थर्ड आइपीसिनेम 1 2 3, 2 प्रोपेनॉल ऐसे लिख सकते हैं, या प्रो 2O लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, प्रोप 2O लिख सकते हैं। N इजिकल टू 4, N इजिकल टू 4, C4H9OH। तो ब्यूटाइल ग्रुप हैव 4 स्ट्रक्चर, 4 आइसोमर स्ट्रक्चर। फर्स्ट CH3 CH2 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 OH, second CH3 CH2 CH3, third CH3 CH2 OH, and last OH। ये 4 आइसोमर्स बनते हैं। अब इसमें क्या है, कोई ब्रांच नहीं, 4 ग्रुप को ब्यूटाइल कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, ये कॉमन है। कार्बोनिल मेथड, डेरिवेटिव मेथड में इसको कार्बोनिल कहते हैं, ये नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल कार्बन ये होता है। नेक्स्ट क्या है, आइपीसिनेम 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटेनॉल, ये प्राइमरी है, 1 डिग्री एल्कोहल है। सेकेंड ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी एल्कोहल, तो इसके आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब कार्बोनिल प्रोसेस में क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, फर्स्ट इथाइल मिथाइल कार्बन, ये आइपीसिनेम 1 2 3, 3 पे आएगा, इधर से 1 2 तो 2 पे आएगा, तो 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये आइसो हो गया, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अब कार्बोनिल में कार्बोनिल ग्रुप हुआ, ये आइसोप्रोपाइल हुआ, आइसोप्रोपाइल कार्बन। अब आइपीसिनेम 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बनी, कितने कार्बन की बनी, 3 कार्बन की चेन बनी, इसमें 2 पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया। पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये टर्सरी, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब कार्बोनिल में ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ पूरा, तीनों हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया 3 मिथाइल ग्रुप से, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल कार्बन। आइपीसिनेम 1 2 3, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इससे हम एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर का प्रोसेस यूज करते हैं। तो हम 1 बाई 1 पहले हम मोनो फंक्शन ग्रुप कंपाउंड ले रहे हैं, एल्केन से स्टार्ट किया था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर नेक्स्ट था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हमने एल्कोहल लिया। तो एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम 3 मेथड से करते हैं, कॉमन, ट्राइवल और आईपीसी मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम
नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप यूज करेंगे आईपीसी नेमिंग ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप में लाइक एल्किल हैलाइड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड, एनी डिफरेंट एमीन्स। इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं।